राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपकी और मेरी पसंद की एक बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी रेसिपी, जिसका नाम है खुरचन मलाई वाली रबड़ीदार खीर। ये देखिए खीर, इसका आपको कलर भी दूसरा ही दिखाई दे रहा है। तो आज वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो अक्सर हम अपने गाँव में बनाते हैं। खीर बनाने के आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। इंस्टेंट वाला तरीका भी मिल जाएगा और लंबा प्रोसेस भी मिल जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा ही चलता है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी खुरचन मलाई वाली रबड़ीदार खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ दूध। तो यहाँ पर कुछ दूध तो मेरे पास है मलाईदार, यानी मलाई वाला, जैसे हम दूध को पका के रख देते हैं, और कुछ दूध मेरे पास ऐसा था जिसकी मलाई उतार रखी थी। तो मैंने सारे ही दूध यहाँ पे डाल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, जिनको 1 घंटा पहले धो के और भिगो दिया था। अब चलिए इनको हल्का सा मिक्स करने के बाद आंच को ऑन कर देते हैं। इस खीर को मैं सुबह के टाइम में बना रही हूँ। इस खीर को बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो मैंने क्या किया था, सुबह ही सुबह करीब 6 बजे का टाइम हो रहा होगा, तब मैंने इस खीर को बनने के लिए रख दिया था। उसके बाद अपने घर का बहुत सारा काम भी करना होता है। सोचा तो धीरे धीरे अपनी खीर बनती रहेगी। अब बस इसमें करना कुछ भी नहीं होता है आपको। जैसे आपने खीर को आँच के ऊपर रख दिया है, जब तक इसमें उबाला सा नहीं आ जाता है और थोड़े से चावल गलने नहीं लगते हैं, जब तक आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसको बीच बीच में चलाते रहना होता है। और जब आपको ऐसा लगे कि इसमें अच्छा खासा उबाला सा आ रहा है और जो चावल है ना वो अच्छे से घुल मिलने लगे हैं, उस टाइम पे आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है और कम से कम 2 घंटे तक इस खीर को पकने देना है। जैसे जैसे खीर पकती चली जाएगी, इसमें जो चावल है ना, आप कम क्वांटिटी में चावल को डालिएगा। जैसे जैसे खीर पकती रहेगी, दूध कम होता रहेगा, खीर ऑटोमेटिक ही गाढ़ी होती रहेगी। तो आप ये देख ही सकते हैं, जो दूध की क्वांटिटी है धीरे धीरे करके घटने लगी है अपने आप से ही, और धीरे धीरे इसका जो कलर है ना वो भी चेंज होने लगेगा। अभी आपको वाइट नज़र आ रहा है, और जब इसमें इस तरीके से उबाला आ जाए, गैस का फ्लेम धीमा करना है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई जालीदार ढक्कन रख देना है और बस अपने घर का कोई भी काम कर लेना है। बीच बीच में आप इसको ये देखते रहे कि कहीं मतलब ये उबल ना जाए या नीचे लग ना जाए। मतलब बीच बीच में आपको चलाना ही है। साथ ही साथ चलाना कुछ ऐसे है, जैसे जैसे आपकी खीर ये पकती जाएगी तो जो दूध होता है ना, मतलब वो साइडों में लगता चला जाता है। जैसे हम खोया बनाते हैं ना, तो वो साइडों में लग जाता है, उसको खुरच खुरच के छुटाना होता है। तो इसी तरीके से जो इसकी साइडें हैं ना, यहाँ पर ये खीर लगती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दूध हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा, और जो साइडें हैं ना वो जलती चली जाती है एक तरीके से, तो चिपकता चला जाता है। तो आपको इसको खुरचते रहना है और इसी में ही मिक्स करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 2 घंटे का टाइम हो चुका है खीर को पकते पकते। चावल बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, खीर का कलर चेंज हो चुका है और जितनी थिकनेस हमें खीर की चाहिए थी वो बन चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर मीठा डाल देते हैं। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर मीठे को डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिला दीजिएगा। अब आप चाहते हो इसको ऐसे सिंपल वर्जन में बनाना, तो आप बस चीनी डाल के इसको 5-7 मिनट के लिए पका सकते हैं। लेकिन भगवान जी का भोग भी जाता है, और थोड़ा जो मेरा बेटा है ना, अगर मैं खीर में इस तरीके की ये ड्राई नट्स वगैरह नहीं डालती हो तो वो खाता नहीं है। सिंपल खीर उसको पसंद नहीं है। अब इतनी सारी खीर बन रही है तो जाहिर सी बात है सभी को खिलानी पड़ेगी, और घर में सब खाए और एक बच्चा ना खाए अच्छा नहीं लगता है। मैंने यहाँ पर थोड़े से मखाने हैं, काजू है, बादाम है, थोड़े से जो मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज होते हैं वो डाल दिए हैं। आप चाहे तो इनको घी में भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, पर मुझे अच्छा सा नहीं लगता है। पहले से ही खीर में बहुत ज़्यादा फैट हो चुका है, और मैं यहाँ पर घी में इनको फ्राई करके डाल दूँगी तो और भी ज़्यादा फैट सा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी डाल देंगे और इसको 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे तो बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर किशमिश भी डाल दी है। आप अपनी पसंद के यहाँ पर काजू बादाम कोई भी ड्राई नट्स वगैरह डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़िए, है ना। ज़रूरी थोड़ा ही ना सभी के पास होते हैं। मेरे पास कहाँ होते हैं, हमेशा जब होते हैं तो मैं डाल देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही बना देती हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, गैस का फ्लेम हमें हाई करके और थोड़ी देर के लिए इसको और पका लेना है, ताकि जो मखाने वगैरह वो सॉफ्ट हो जाए, जितने ड्राई नट्स डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए, चीनी वगैरह अच्छे से घुल जाए। आप देख सकते हैं जो खीर की थिकनेस है ना, कुछ इस तरीके से हो रही है, एकदम रवेदार। मतलब चावल और जो दूध था ना वो आपस में मिक्स हो चुका है, पता ही नहीं लग रहा है मतलब इसमें चावल अलग से डाले गए हैं, यानी कम चावल डाले थे, ज़्यादा चावल नहीं डाले थे। दूध अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाएगा और जो चावल है वो अपने आप से ही फूलते चले जाएंगे और दूध के अंदर मिक्स होते चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे आपकी खीर का टेक्सचर ये वाला आ चुका है, मतलब इतना
इसकी जो क्या बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी है, जो इसकी थिकनेस है वो इस तरीके की आ रही है। उस टाइम पे आपको गैस को ऑफ कर देना है और खीर को उतार लेना है। इससे ज़्यादा गाढ़ी मत करिएगा, ये ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है, मतलब एक तरीके से भात बन जाएगी। तो गरम गरम जब खीर थोड़ी पतली सी रहेगी तो तभी सही रहेगा। आप इसको आँच के ऊपर से उतार लोगे और इसको किसी बर्तन में पलट दोगे। अब इच्छा है आपकी, चाहे तो आप इसको गरम गरम खा लें या आप इसको ठंडी करके खा लें। जिसको खीर पसंद होती है वो गरम गरम खाना भी पसंद करता है और ठंडी खाना भी पसंद करता है। वही हाल मतलब कुछ मेरे घर में भी है। हम इस खीर को ठंडी भी खाना पसंद करते हैं और गरम गरम भी खानी पसंद करते हैं। अब मैं ये देख रही थी कि कहीं खीर पतली तो नहीं रह गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पतली ना रह के मैंने खीर को थोड़ा सा गाढ़ा ही कर दिया है। मुझे थोड़ा सा और इसको पतला रखना चाहिए था। आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट का ही टाइम हुआ है खीर को उतरे हुए, और जो खीर है ना बहुत ही हल्की सी ठंडी हुई है और ये ऑटोमेटिक ही गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। कलर देखिए, अगर आपकी खीर का कलर ये वाला आ रहा है ना तो आप फील करोगे कि आप कहीं किसी गांव में बैठ के इस खीर को खा रहे हैं, है कि नहीं। वैसे तो इस खीर को मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है या फिर गांव में एक हारी नाम की एक चीज़ ऐसी बना ली जाती है जिसमें उफले वगैरह डाले जाते हैं और खीर को बनाया जाता है, जिसका प्रोसेस बड़ा लंबा सा चलता है, करीब 5 से 6 घंटे का। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और एकदम उसके ऊपर बहुत मोटी सी मलाई आ जाती है और उसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि उसमें मीठा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी ड्राइनेस डालने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सिंपल खाई जाती है। जिसको मीठा डालना होता है बर्तन में करेगा, मीठा डालेगा और खा लेगा। उम्मीद करती हूँ आज की खीर रेसिपी पसंद आई हो।